सामने बैठे ऋषि सुनक और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां। पीएम मोदी ने माइक संभाला और फिर अपने ही अंदाज में पूरी दुनिया को संदेश दे दिया। टैरिफ के नाम पर धमकाने वाले ट्रंप से लेकर भारत को आग दिखाने वाले चीन तक को भारत का विजन क्या है, भारत की सोच क्या है और आने वाले वक्त में भारत कहां जाने वाला है, पीएम मोदी बोल रहे थे और सब एकटक सुन रहे थे। और क्या कहा पीएम मोदी ने, किस किस को दिया संदेश, दिल्ली से कैसे साथ गए बिहार का चुनाव और कैसे विपक्ष को कर दिया क्लीन बोल्ड, बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत रुकने के मूड में नहीं है, हम ना रुकेंगे ना थमेंगे, 140 करोड़ देशवासी मिलकर तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज जब दुनिया में रोड ब्लॉक्स है, स्पीड ब्रेकर है, तब अनस्टॉपेबल भारत की चर्चा स्वाभाविक है। मैं इसे 11 साल पहले की स्थिति और आज के संदर्भ में समझाने की कोशिश करता हूं। आप याद कीजिए, 2014 से पहले ऐसे समिट्स में क्या बातें होती थी। उस वक्त हेडलाइंस कुछ इस तरह होती थी, भारत ग्लोबल चुनौतियों को कैसे झेलेगा, पॉलिसी पैरालिसिस में कब तक फंसा रहेगा, भारत में बड़े बड़े घोटाले कब बंद होंगे, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठते थे, आतंकी स्लीपर सेल्स के बेकाबू होने के खुलासे सामने आते थे, महंगाई को लेकर लोग परेशान थे, महंगाई डायन खाए जाते जैसे गीत हर तरफ सुनाई देते थे। उस समय देश के लोगों को और दुनिया को भी लगता था कि इतने सारे संकटों के जाल में फंसा हुआ भारत इनसे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन बीते 11 सालों में भारत ने हर आशंका को ध्वस्त कर दिया, हर चुनौती को पस्त कर दिया। हमने दिखाया कि भारत न केवल संकटों से बाहर निकल सकता है, बल्कि दुनिया के सामने एक मिसाल बन सकता है। दरअसल ये संबोधन नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के मंच पे दिया। मंच सजा हुआ था, जहां देश विदेश से दर्शक दीर्घा में विदेशी नेता, विपक्षी नेता, बिजनेस लीडर और आम लोग बैठे थे। जहां ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमर सूरिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट, भारत से विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल मौजूद थे। तब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से एक बार फिर भारतवासियों का दिल जीत लिया। जब कोरोना का संकट आया, तब फिर सवाल उठे। उन्होंने कहा, भारत की ग्रोथ का क्या होगा, क्या भारत इस महामारी को झेल पाएगा? लेकिन भारत ने एक बार फिर सारे कयासों को गलत साबित कर दिया। हमने न सिर्फ अपने लोगों की जान बचाई, बल्कि दुनिया के कई देशों को वैक्सीन देकर उनकी मदद की। आज भारत सबसे तेजी से विकास करने वाली इकोनॉमी बनकर आगे बढ़ रहा है। बीते 3 सालों में भारत की औसत विकास दर 7.8% रही है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह अप्रत्याशित है। हमने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकालकर टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल कर दिया। आज भारत चिप से लेकर शिप तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। ग्रीन एनर्जी में निवेश हो रहा है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। यूरोप के देशों ने भारत में $100 बिलियन के निवेश का ऐलान किया है। यह विश्वास भारत की ताकत का सबूत है। मैं मानता हूं कि देश की असली ताकत उसके लोगों में होती है। देश के लोग अपने सामर्थ्य का सही इस्तेमाल तभी कर पाते हैं जब सरकार उनके जीवन में न दबाव डाले न दखल दे। जहां ज्यादा सरकारीकरण होगा, वहां उतने ही ब्रेक लगेंगे और जहां ज्यादा लोकतांत्रिकरण होगा, वहां स्पीड बढ़ेगी। दुर्भाग्य से 60 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस ने पॉलिसी प्रोसेस को सरकारीकरण की ओर धकेला। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। हमने पॉलिसी को आसान बनाया, इसे लोकतांत्रिक बनाया। इसके नतीजे देखिए, पिछले 11 सालों में 25 करोड़ गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर आए। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को 1,25,000 करोड़ रुपए की चिकित्सा मदद मिली। डिजिटल क्रांति के कारण 1 GB डेटा की कीमत 300 रुपए से घटकर 10 रुपए हो गई। भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में नंबर 1 है। पहले बैंक घाटे में डूबे थे, आज भी रिकॉर्ड मुनाफे कमा रहे हैं। 10 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला, जो पहले सपने जैसा था।
सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत ने लंबी छलांग लगाई है। 2014 से पहले आतंकी स्लीपर सेल्स की खबरें आती थी। आज भारत सुरक्षित है। हम आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हैं और नक्सलवाद का मुद्दा, मैं इस पर बहुत बेचैन रहता था। मैंने जुबान पर ताला लगा कर रखा था, लेकिन आज पहली बार अपना दर्द बयां कर रहा हूं। 125 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, आज सिर्फ 11 बचे हैं। हजारों माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। मैं गारंटी देता हूं कि जल्द ही भारत माओ नक्सल मुक्त होगा। इस दिवाली उन क्षेत्रों में रौनक लौटेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश के विजन को बताया और भी कई मुद्दों पर चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी एक और नई खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।